नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पटना हाई कोर्ट से बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। आपको मालूम है कि पटना हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि बीएड योग्यताधारी शिक्षक प्राथमिक के लिए अयोग्य हैं। आपको याद होगा कि इस फैसले के बाद हर तरफ हंगामा मच गया था। अब इसको लेकर बीएड वालों ने बड़ी तैयारी कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब इसको लेकर कल यानी कि 10 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में बीएड वालों का महाजुटान होने वाला है और इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी होने वाली है और आगे क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है, इस पर भी कल चर्चा होने वाली है। तो हमने भी इसको लेकर बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव से बातचीत की है। तो क्या कुछ बता रहे हैं दीपांकर गौरव, एक बार आप खुद सुनिए। नमस्कार दीपांकर जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको भी नमस्कार, आपके व्यूअर्स को भी मेरा प्रणाम। जी जी जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानकारी आ रही है कि बीएड पास प्राइमरी शिक्षकों ने पटना के गांधी मैदान में कल एक आपातकालीन बैठक बुला ली है। क्या वाकई में कोई इस तरह की बैठक बुलाई गई है? जी बिल्कुल, आपकी जो सूत्र है, आपकी जो जानकारी है बिल्कुल सही है। जी जी। कल जितने बीएड कैंडिडेट्स हैं जो छठे चरण में नियुक्त हुए हैं अथवा जो भी बीएड के कंसर्न कैंडिडेट हैं जो कि जी जी। प्राइमरी टीचर के पोस्ट पर अब एलिजिबल नहीं हैं, ऐसे लोगों की एक बैठक है, ऐसे ग्रुप्स का एक बैठक है जिसमें आगे क्या करना है, आगे की दिशा निर्देश क्या होंगे, रणनीति क्या होंगे, इस पर पूरा विमर्श रखा गया है। अच्छा, ये बताइए, क्या लगता है दीपांकर जी, कितने लोग शामिल होंगे? क्योंकि 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। क्या लगता है कितने लोग शामिल होंगे? संख्या अभी इस बैठक में जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, वो तो निश्चित तौर पर आएंगे। जितने अलग अलग जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे, या फिर अलग अलग जो संवर्ग के शिक्षक हैं, वे तो आएंगे ही आएंगे। कम से कम ये संख्या 200 से अधिक होगी। 200 से अधिक लोग जमा होने वाले हैं कल गांधी मैदान में। जी जी, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, मकसद क्या है दीपांकर जी इस बैठक का? क्योंकि आपको मालूम है कि लगातार जो है कार्रवाई भी हो रही है, लगातार जो है एक्शन भी लिया जा रहा है और अभी इस तरह की बैठक बुला ली गई है। देखिए, इस बैठक का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि वर्तमान सरकार जो बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है, जिस तरीके से कोर्ट में भी सरकार ने अपना पक्ष ढंग से नहीं रख पाई, और उसके बाद आज छठे चरण में जो 22,000 बीएड के नियुक्त शिक्षक हैं उनके नौकरी पर जब खतरा मंडरा रहा है, ऐसी स्थिति में आगे की कार्य योजना क्या होगी और सरकार से हम लोगों के क्या डिमांड्स होंगे, न्यायालय में हम लोग किस तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, इसके लिए ये बैठक है और इसी की रणनीति वहां तय की जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं रणनीति तय की जाएगी, क्या कुछ आगे का रोड मैप होगा, उस पर चर्चा होगी। क्या लगता है महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो कौन-कौन से महत्वपूर्ण फैसले कल लिए जा सकते हैं इस बैठक में? कल बेसिकली हम लोग का आगे का क्या स्टैंड रहने वाला है, ठीक है। कितनी जल्दी हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और किन पॉइंट्स पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, किन बिंदुओं के आधार बनाएंगे, इस पर डिस्कशन होंगे। कुछ तो साथ ही साथ होगा दीपांकर, आप लोगों ने भी कुछ तो सोचा होगा कि हम अपने तरफ से जो है अपना ये सब पक्ष रखने वाले हैं, क्या कुछ सोचा है? ये तो फाइनली रूप से कल आफ्टर डिस्कशन, कल जब पूरा विमर्श हो जाएगा उसके बाद हम लोग इस स्थिति में होंगे कि बिंदुवार रूप से हम लोग आगे की कार्य योजना क्या होने वाली है आपको बताएंगे, और हम लोग एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जिसमें ये सारी बातें तय की जाएंगी और आपको बताया भी जाएगा। लेकिन हाँ, बीएड के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। जी जी, लेकिन हाँ, एक बीएड के लिए कल की जो बैठक है वो अति महत्वपूर्ण है, बड़ी बैठक है। बड़ी बैठक है। अच्छा, आपको क्या लगता है दीपांकर, क्योंकि लगातार जो लोग हैं उनकी प्रक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं, आपको लगता है कि बैठक के जरिए 22,000 शिक्षकों की नौकरी बचाई जा सकती है इस तरह की बैठक करके? जी बिल्कुल मैम, हम लोग होपफुल हैं और इस मीटिंग के बाद हम लोग स्ट्रांगली
इस पोजीशन में आएंगे कि किन बिंदुओं पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट में घेरना है, या फिर हम लोग का सरकार से ये डिमांड है ठीक है। कि जो शिक्षक 1 to 5 में भी हैं, यदि उनको कानूनी पर्चन से आपको बाहर निकालना है तो उनको आप अपग्रेड कर दें 6 to 8 के स्कूल्स में, 9, 10 में, 11, 12 में, जैसे जिनके पास योग्यता है। ऐसी स्थिति में बीएड वाले कैंडिडेट्स के जो नौकरी हैं वो भी बच जाएगी, और जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का यूं कहें कि जो दिशा निर्देश है उसकी भी अवहेलना नहीं होगी। और बाद में हम लोग का अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मॉडिफिकेशन याचिका चल रहा है वेस्ट बंगाल की तरफ से, जो लगा है, वेस्ट बंगाल के बीएड के अभ्यर्थियों ने मॉडिफिकेशन याचिका लगाया है देवेश शर्मा वाले केस में, कि देवेश शर्मा और राजस्थान सरकार के जो वाद में निर्णय दिया गया है जस्टिस महोदय के द्वारा, उसमें काफी लेगुनाज हैं, काफी कमियां हैं, और उसको मॉडिफाई किया जाए। और साथ ही साथ हमें पूरी उम्मीद है कि अगले सप्ताह जब इस केस की बहस होगी तो ये सारा क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा कि पूर्व की वैकेंसीज पर इसका असर ना हो। और इन सभी मुद्दों पर हम लोग कल की बैठक में चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात दीपांकर, देखिए लगातार आपसे हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए पिछले बार हमने देखा कि बीपीएससी टीआरई 1.0 से जब बीएड वालों को बाहर किया गया तो फायदा डीएलएड वालों का हुआ, और इस बार भी जब 22,000 बीएड पास प्राइमरी टीचर्स की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है तो इस बार भी फायदा डीएलएड वालों का ही हो रहा है। इस पर क्या राय है आपकी? निश्चित रूप से ये होता है कि किसी खास वर्ग को यदि आप नौकरियों से डिप्राइव करते हैं तो दूसरा वर्ग को ऑटोमेटिकली उसका लाभ मिल जाता है। यही इस बहाली में भी हुआ कि जब टीआरई 1.0 से बीएड और डीएलएड के कैंडिडेट साथ में फॉर्म इन्होंने भरा, बीच में 11 अगस्त 2023 को एक अप्रत्याशित फैसला आता है जिसमें यह कहा जाता है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जो सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय जस्टिस हैं, माननीय हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि 1 to 5 से बीएड एलिजिबल नहीं है। उसके बाद एक खास वर्ग जो डीएलएड के हैं, बीटीसी के हैं, उनको फायदा मिल जाता है। और आपने देखा भी कि जो प्राइमरी में करीब 80,000 पोस्ट है उनमें 72,000 कैंडिडेट्स सिर्फ और सिर्फ डीएलएड्स के थे, और यदि यही संख्या बीएड्स के साथ होती तो कहीं ना कहीं डीएलएड के लोग मात्र 25 से 30,000 नौकरी ले पाते 1 to 5 में। तो ऐसा तो होता ही है कि यदि बीएड के कैंडिडेट्स को हटा दिया जाए तो डीएलएड वाले कैंडिडेट्स को उसका फायदा मिल ही जाता है। ऑब्वियसली यहाँ भी उसी तरीके की कुछ बातें होंगी। को डबल झटका लगा और उनकी लॉटरी लग गई है। बिल्कुल, दूसरा वर्ग जो है उससे खासा बड़ा पॉजिटिवली प्रभावित होता है और लॉटरी वास्तव में लग जाती है, क्योंकि उनका कट ऑफ काफी कम जाता है। यही यदि कट ऑफ अभी जो 67 मार्क्स जो कट ऑफ था बीपीएससी टीआरई 1.0 का, वो यदि बीएड होता तो कहीं ना कहीं और आगे जाता। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल है दीपांकर, क्योंकि अब तो पूरी बातचीत तफसील से आपसे बैठक के बाद ही होगी, लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल है, क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? क्या मांग है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? क्या लगता है सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट, एसएलपी दायर करेगी आप लोगों के पक्ष में? सरकार से आपके चैनल के माध्यम से, लाइव सिटीज के माध्यम से, चूंकि आपका चैनल एक प्रतिष्ठित चैनल है और समाज का एक बड़ा वर्ग, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, इस चैनल को देखते हैं और सरकार के मानिंदे भी इस चैनल को देखते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा, उनसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करूंगा कि सर 2 साल से जो छठे चरण में चयनित शिक्षक हैं उनको बचा लीजिए। उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर के जाइए, या फिर जो आपके हाथ में ताकत है, जो आपकी कलम से संभव है कि इन शिक्षकों को आप अपग्रेड कर दें 6 to 8 में, 9, 10 में, 11, 12। बिल्कुल जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है दीपांकर गौरव ने, साफ कह दिया है कि जी हाँ, कल बड़ी बैठक बुलाई गई है। साफ कहा है कि वो लोग आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं, और कल बैठक के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो अब देखना है कि इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं और आगे क्या कुछ होता है, ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।